कुछ देर में उनका लश्कर यहाँ आ जाएगा। हमें इसी वक्त नायाब को मार देना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम हार मान चुके। मैं सच्चाई कबूल कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैंने एक सपूत जना है जो बड़ा होकर दुनिया पर को मेरे कदमों में बिछानेगा, लेकिन मैंने एक सपूत नहीं जना, एक कपूत जना है। बता रही जिंदगी और कितनी देर है? जाकर मार दो उसके बेटे। तुम तो इसी में ही खुश हो सकते हो। किसी को मार कर नहीं मरूंगा। उम्र भर अय्याशी नहीं की है मैंने, और अगर दुनियापुर के फैसले बहुत पहले मेरे हवाले कर दिए गए होते, आज हालात और होते हैं। नौरोज, सारी शर्तें मंजूर है मुझे तुम्हारी। अपने बेटे से कहो कि आके दुनिया पर का कंट्रोल ले ले, मैं अपने आदमी हटा लेता हूँ। और मेरी जरूरी शर्त, रात को आऊंगा अपना बेटे लेने के लिए। निकाह की तैयारी कर सकते हो तुम। मैंने सब दुनिया पर ही नहीं ले लिया, आदमियों की इज्जत भी ले ली। और जाते जाते खुदा का शुक्र अदा करना कि तुम्हें दुनिया पर मैंने बहुत पहले ले लिया। अंदर जाओ, इंतजाम करो। ठहरो, इधर आओ। अच्छा सा इंतजाम करना, तुम्हारी छोटी बहन आ रही है। जाओ। आप यकीन कर सकते हैं कि ये सब हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है, बादी पड़ चुकी है। हम दुनिया पर के बस हाथ अवामों के हाथी और पूरे दौड़ेंगे। जाओ, संभालो दुनिया को। नवाबों की औरतों के अरमानों की असल जनाजे की जगह ये रद्दी की टोकरी ही है। निकल जाए मेरे कमरे से। मैं अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हुई, ना कमरे में ना तुम्हारी जिंदगी में। मगर क्या नई माँ के साथ भी तुम यही बर्ताव रखोगी? नई माँ होंगी आपकी। मेरी माँ मर चुकी है, और अच्छा है कि मर गई है। यहाँ रहती तो आपको देखकर रोज मरती। मरते तो हम सभी हैं रोज यहाँ। तुम अपनी माँ की जगह मुझे नहीं दे सकती, और मैं अपनी जगह उसे नहीं दे सकती। मगर हमारे देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है? नवाब साहब नई बीवी और दुनियापुर दोनों ही जीत चुके हैं। गया है तुम्हारा भाई दुनियापुर लेने, और हमें देखो, तुम यहां बैठी रद्दी की टोकरी में कागज जला रही, और मैं अपना खून। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। एक दिन मैं सब बदलूंगी। ख्वाहिशों का होना अच्छी बात है, जिंदा रहने की उम्मीद जगाए रखता है। मगर अफसोस, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और हाँ, रात में नवाब साहब का निकाह है, तैयार हो जाना। नवाबों को सारा दुनिया पर दे दिया साहब, ना किसी जगह हमारी चौकी और ना ही बाजार में कोई आदमी। सब लोगों ने अपने हथियार भी जमा करवा दिए। शमशेर को बुलाओ जरा। वो तो नहीं आए साहब,
जाओ गाड़ियाँ लगवाओ, मुझे जाना है नवाबों के पास। जी सर। निम्रा के साथ इतनी बड़ी जाति मत कर, उसको इतनी बड़ी सजा मत दे। गलती हो गई उससे, वो बच्ची है छोटी सी। आपको दुनियापुर चाहिए ना, मैं ला के दूंगा आपको, और मैं भाई को भी ले आऊंगा। उसके साथ ऐसा मत कर। तुम ला के दोगे मुझे दुनिया? हाँ। अगर तुम में इतनी काबिलियत होती तो दुनियापुर मेरे हाथों से ना क्या होता। मर चुकी है वो मेरे लिए, नवाबों को देखे दफना रहा हूँ उसे। बेटी है वो आपकी, बहन है मेरी, छोटी बच्ची है, गलती हो गई उससे। आप मुझे एक मौका दें, मैं वादा करता हूँ पूरी दुनियापुर को लाके आपके कदमों में लाके रख दूंगा। सिर्फ एक मौका, यकीन करें। वही तबीयत ठीक नहीं है। जाओ अंदर आराम से लेट कर दुनियापुर से भागने के मंसूबे पे काम करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए चलता है। मैं जो कर चुका सो कर चुका। जाओ 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 यहाँ से। इतनी जोर से बोली हमारी, अगर अम्मी कह रही है डॉक्टर ने फुरकान को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरा निकाह है उससे आज। सब ठीक हो जाएगा निम्रा। शादी हो रही है मेरी, आप खुश नहीं हैं? I'm so sorry। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका। फुरकान कैसा लग रहा है? दूल्हा है मेरा। आप फुरकान के पास जाए ना, उससे चोट लगी है। मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगा, बहुत जल्द सब बदलेगा। लेकिन मेरी तो शादी हो रही है ना, मैं तो फुरकान के पास रहूंगी ना। अम्मी भाई को देखिए, मैं तो फुरकान के पास रहूंगी ना। तो फुरकान के पास रहूंगी ना। ताई अम्मी, भाई साहिब बुला रहे हैं, चलने का वक्त हो गया है। उफ अम्मी, चले। फुरकान इंतजार करोगे? चले चले, फुरकान इंतजार करो, चले।